हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इल्म, हिकमत, रूहानियत और पुरअसरार उलूम का बहरे बेकिनार। क्या आपने कभी सोचा है कि हुरूफ और आदाद में छपे हुए पोशीदा असरार किस तरह इंसान की तकदीर और कायनात के सरबस्ता राजों को बेनकाब कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा पुरअसरार और मुक़द्दस इल्म था जिसके जरिए मुस्तकबिल की झलक देखी जा सकती थी, जिसे तारीख इल्म जफर और इल्म आदाद के नाम से जानती है? और जरा तसव्वुर कीजिए 8वीं सदी ईस्वी के उस दौर का, जब इंसान के पास न कोई जदीद टेलीस्कोप थी, न आज जैसी शानदार लेबोरेटरियां, न बड़ी यूनिवर्सिटियां और न ही खला में जाने के रास्ते। तो फिर मदीना की गलियों में चलने वाले एक महज 11 साला बच्चे ने सितारों की गर्दिश, जमीन के अपने महवर पर घूमने और आसमानी रास्तों का वो राज कैसे जान लिया जिस तक पहुंचने में जदीद साइंस को मजीद 1000 साल लग गए? आखिर वो कौन सा गैबी इल्म था जिसके जरिए उन्होंने ये सब कुछ सीखा और सिखाया? आज की ये खास और सनसनीखेज वीडियो आपके जहन को झंझोर कर रख देगी और आपकी सोच के तमाम जाविये बदल देगी। आप देख रहे हैं सूफीइज्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी और मैं हूं आपका मेजबान, आपका भाई राजा मुश्ताक। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ नया सीखने को मिले तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ये दास्तान है पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छठे जानशीन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, जिनकी जात इल्म, अक्ल और रूहानियत का एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। बगैर यूनिवर्सिटियों के ये इल्म उन तक कैसे पहुंचा? जब हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हैरत अंगेज साइंसी, फलकियाती और पुरअसरार उलूम का मुतालिया करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो एक आम इंसान के जहन में उभरता है वो ये है कि उस दौर में जब तालीम आम नहीं थी, ना ही जदीद आलात थे, तो ये इल्म उन तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही खास और रूहानी इस्तिलाह में पोशीदा है जिसे इल्म लदुन्नी कहा जाता है। अकीदाए अहले बैत के मुताबिक इंसान का शऊरी जहन और लाशऊरी जहन बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इंसानी लाशऊर कायनात के आगाज से लेकर आज तक के तमाम राजों का खजाना है। जब अल्लाह ताला किसी हस्ती को इमामत या नबूवत के दर्जे पर फाइज करता है तो उसके शऊर और लाशऊर के दरमियान मौजूद पर्दा उठा लिया जाता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इल्म किसी दुनियावी उस्ताद, किसी लाइब्रेरी या किसी लेबोरेटरी का मोहताज नहीं था, बल्कि ये वो इल्हामी इल्म था जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से अता हुआ और सीना बसीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ हजरत अली अलैहिस्सलाम के जरिए उन तक पहुंचा था। यही वजह है कि आपको जदीद साइंसी आलात की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खालिक़े कायनात ने कायनात के तमाम राज आपके क़ल्बे मुतहर पर खोल दिए थे। नाजरीन, कायनात सिर्फ इस मादी दुनिया का नाम नहीं जो हमें नजर आती है, बल्कि इसके पीछे पुरअसरार रास्तों और गैबी इशारों का एक पूरा निजाम मौजूद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इन पुरअसरार रास्तों को समझने के लिए जिस अजीम इल्म को बामे उरूज तक पहुंचाया उसे इल्म जफर और इल्म आदाद कहा जाता है। इल्म जफर दरअसल वो रूहानी और मख्फी इल्म है जो हुरूफ और आदाद की सूफियाना और अददी कीमतों के जरिए कायनात के असरार को खोलता है। ये कोई नया या आम इल्म नहीं था, बल्कि इसे अंबिया की मीरास माना जाता है। तारीख बताती है कि इल्म जफर का असल मंबा नबवी है, जो बाबुल इल्म हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से होता हुआ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक मुंतकिल हुआ। इस इल्म में हुरूफ अबजद के जरिए किसी भी शख्स, वाक़े या कायनात के पोशीदा पहलुओं का हिसाब लगाया जाता है। ये इल्म दो बड़ी अक़साम में तकसीम है, एक जफरे अबियज और दूसरा जफरे अहमर। इल्म अबजद का ताल्लुक इन वाक़यात से होता है जो माजी में गुजर चुके हैं, जबकि इल्म जफर इन वाक़यात की निशानदही करता है जो मुस्तकबिल में रूनुमा होने वाले हैं, यानी क़ज़ा क़दर के फैसले। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस इल्म को इस्तेमाल करते हुए हुरूफ और आदाद के जरिए रूहानी रहनुमाई फरमाई और साबित किया कि कायनात का जर्रा जर्रा और कुरानी हुरूफ अपने अंदर एक रियाजियाती और रूहानी तरतीब रखते हैं जो अल्लाह के निजाम की अक्कासी करते हैं। कायनात, सितारे और फल्कियात की पर्दा कशाईज जमीन पर मौजूद पुरसरार रास्तों से गुजर कर जब हम
आसमानी रास्तों की तरफ देखते हैं तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का इल्म हमें हैरान कर देता है। आपने अपने शागिर्दों को सितारों, सैयारों और आसमानी रास्तों पर गौर व फिक्र करने की तलकीन की और फरमाया कि कायनात की इन वुसअतों को महज साइंस मत समझो, बल्कि ये अल्लाह की हिकमत और उसके बेऐब निजाम की निशानियां हैं। आप फरमाते थे, कायनात पर गौर करो, तुम्हें यहाँ एक मुकम्मल और हैरत अंगेज तरतीब मिलेगी, कोई बेतरतीबी नहीं। इस दौर में पूरी दुनिया पर मशहूर यूनानी मुफक्किरों बतलीमूस और अरस्तू का नजरिया मुसल्लत था कि जमीन कायनात का मरकज है और ये साकिन है, जबकि सूरज और सितारे जमीन के गिर्द घूमते हैं। तारीफ के औराक गवाह हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने महज 11 साल की उम्र में एक इल्मी महफिल के दौरान इस आलमी नजरिए को साइंसी दलाइल के साथ गलत साबित कर दिया। 11 साला बच्चे ने इस वक्त के साइंसदानों से पूछा, बतलीमूस का कहना है कि सूरज एक साल में 12 बुर्जों से गुजरता है और हर बुर्ज में 30 दिन ठहरता है, तो फिर वो एक रात में गायब कैसे हो जाता है? उसे तो 30 दिन तक इसी बुर्ज में नजर आना चाहिए। आपने वाजे किया कि सूरज की दो मुतजाद हरकतें एक साल की और 24 घंटे की एक साथ नामुमकिन हैं। इसके बाद आपने वो अजीमुशान इंकशाफ किया जिसने जदीद फल्कियात की बुनियाद रखी कि जमीन साकिन नहीं बल्कि ये अपने महवर के गिर्द घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। सदियों बाद जब इंसान चांद पर पहुंचा और जदीद दूरबीनों से जमीन को घूमते देखा, तब जाकर दुनिया को मदीना के इस 11 साला बच्चे की बात पर यकीन आया। मदीना की अजीम यूनिवर्सिटी और जाबिर बिन हय्यान जैसे शागिर्द इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जिस अजीम तालीमी इनकलाब की बुनियाद रखी, वो आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटियों से भी कई गुना आगे था। आपकी दरसगाह में 4000 से जायद तालिब इल्म ज़ेरे तालीम थे। इस अजीम यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ सिर्फ फिक़ा और हदीस नहीं बल्कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल और फल्कियात भी पढ़ाई जाती थी। जदीद केमिस्ट्री के बानी जाबिर बिन हय्यान, जिन्होंने तेजाब और वाटर प्रूफ कपड़ा इजाद किया, इमाम के ही शागिर्द थे। जाबिर बिन हय्यान अपनी हर लेबोरेटरी की इजाद के बाद लिखते थे कि ये इल्म मुझे मेरे आका जाफर बिन मोहम्मद ने सिखाया है। इसी तरह फिक़ा हनफी के बानी इमाम अबू हनीफा ने आपकी शागिर्दी इख्तियार की और फरमाया कि अगर वो 2 साल न होते तो नौमान हलाक हो जाता। इमाम अलैहिस्सलाम की इस कदर मकबूलियत वक्त के जालिम अब्बासी खलीफा मंसूर दवानकी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। एक दिन मंसूर के दरबार में एक मामूली सी मक्खी बार बार आकर उसकी नाक पर बैठने लगी। खलीफा ने गुस्से में आकर तंजन इमाम से पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, अल्लाह ने इस हकीर मक्खी को पैदा ही क्यों किया है? इमाम ने कमाले जुर्रत से पूरे दरबार में खलीफा के गुरूर को खाक में मिलाते हुए जवाब दिया, ताकि दुनिया के मुतकब्बिर और मगरूर हुक्मरानों को जलील किया जा सके और उन्हें बताया जाए कि वो एक मक्खी के सामने कितने बेबस हैं। इससे भी ज्यादा सनसनीखेज वाकया उस वक्त पेश आया जब मंसूर ने आपको कत्ल करने की नीयत से अपने दरबार में बुलवाया। खलीफा के इरादे खतरनाक थे, लेकिन जूं ही इमाम दरबार में दाखिल हुए, हालात ने पुरअसरार मोड़ ले लिया। मंसूर तख्त से उठ खड़ा हुआ, उसका जिस्म कांपने लगा और उसने आजिज़ी से इमाम की इज्जत की। बाद में मंसूर ने अपने वजीर को इस दहशत की वजह बताते हुए इंकशाफ किया। जब जाफर बिन मोहम्मद दरबार में आए तो मैंने देखा कि उनके साथ एक अजीमुल जुस्सा और खौफनाक अजदहा भी था। इस अजदहे ने अपने महीब जबड़े मेरे तख्त के ऊपर और नीचे खोल रखे थे कि अगर मैं इमाम के साथ जरा सी भी गुस्ताखी करता तो वो अजदहा मुझे मेरे तख्त समेत निगल जाता। ये वाकया इमाम की इस गैबी और रूहानी हैबत की अलामत है जिसके सामने जालिम हुक्मरान भी लरस जाते थे। इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का रूहानी सफर महज करामात तक महदूद नहीं था, बल्कि आप अखलाक का कामिल तरीन नमूना थे। आपकी एक आदत मुबारक ये थी कि रात के अंधेरे में अपनी पीठ पर रोटियों और पैसों के थैले उठाकर मदीना के गरीबों के घरों तक पहुंचाते थे। आप अपना चेहरा छुपा कर रखते ताकि लेने वाले की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। एक मर्तबा आपने अपने खादिम मुसादिफ को 1000 दीनार दिए कि मिस्र जाकर तिजारत करो। मुसादिफ ने वहां जाकर मकामी ताजिरों
ताजिरों के साथ मिलकर ब्लैक मार्केट की और दुगनी कीमत पर सामान बेचकर 100% मुनाफा कमाया। जब उसने 2000 दीनार इमाम के सामने रखे तो आप सख्त नाराज हुए और फरमाया, सुभान अल्लाह, तुमने मुसलमानों की मजबूरी का फायदा उठाकर नाजायज मुनाफा कमाया। आपने मुनाफा लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, ए मुसादिफ, मैदान जंग में तलवार से लड़ना इतना मुश्किल नहीं जितना हलाल रिस्क कमाना मुश्किल है। आज के दौर में जब लोग इन उलूम की बात सुनते हैं तो फौरन उनके जहन में पामिस्ट्री, हाथों की लकीरें, नजूमियों के दावे और जादू टोने का ख्याल आता है। अक्सर लोग इन बातों पर यकीन करने से कतराते हैं और उसे इल्मे गैब का दावा समझ लेते हैं, लेकिन नाज़रीन, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या ये इल्मे गैब है? बिल्कुल नहीं। हमारा कामिल ईमान है कि हकीकी इल्मे गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। तो फिर ये इल्मे जफर क्या है? दरअसल जो आसमानी जबान है जिस पर रब्बुल इज्जत ने कायनात का निजाम उस्तवार किया है, वो आम अल्फाज में नहीं बल्कि सारी की सारी डिजिट्स यानी हिस्सों में है। कायनात का हर राज एक रियाजियाती और इल्हामी कोड में छुपा है जो खालिक और महबूब के दरमियान एक पुरअसरार रूहानी कड़ी को जोड़ते हैं, जिसे 8वीं सदी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उम्मत के सामने खोल कर बयान किया कि आज के दौर और सुनहरे दौर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। हमारे असलाफ ने इल्मे दीन और इल्मे दुनिया को कभी अलग नहीं किया। कायनात के इन डिजिट्स पर तहकीक करना और सितारों की गर्दिश को समझना इनके नजदीक ऐन इबादत था, मगर आज हमने साइंस और मजहब के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है। यही वजह है कि जो कौम कभी कायनात के सरबस्ता राज खोलती थी, आज वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। अगर हमें अपना खोया हुआ मकाम वापस चाहिए तो हमें इसी इल्मी और रूहानी तवाजुन की तरफ लौटना होगा। नाजरीन, ये इल्मे जफर, आदाद की पुरसरार दुनिया और कायनाती रास्तों का समंदर इतना गहरा है कि इसे महज एक वीडियो में मुकम्मल तौर पर समेटना नामुमकिन है। अगर आप इस आसमानी जबान और हिंसों के राजों के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम इसे आपके लिए मजीद तफसीली तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हर अच्छी चीज सदका जारिया होती है। अगर आपको हमारी ये गाविश और ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ नया सीखा है तो इस इल्म को अपने तक महदूद ना रखें, इसे अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे इस अजीम रूहानी और फिक्री सफर का मुस्तकिल हिस्सा बनने के लिए अभी हमारे चैनल सूफीइज्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें। अब अपने मेजबान राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए रूहानी सफर के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।